पाकिस्तान में रहना चाहती हैं भारत में? भारत में। भारत में किसके साथ रहना चाहती हैं? सचिन के साथ। मैं इनकी पत्नी हूँ, बाकी कोर्ट की शादी रहती है, हम 1-2 दिनों में कर लेंगे और मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। इसने हिंदू धर्म भी अपना लिया। हमने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी करी थी। मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून भारत जा पहुंची। नोएडा के सचिन से मिलने कराची की सीमा ने अपने 4 बच्चों समेत भारत की सीमा पार कर। यहाँ से एक फीमेल है, खातून है, जो 4 बच्चों के साथ गेम खेला करती थी पबजी। और लेकिन ये कि उनकी दोस्ती हो गई किसी इंडियन से और उसके बाद वो नेपाल के जरिए भारत पहुंची। सीमा के शौहर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए, जबकि सीमा ने सचिन की मोहब्बत में हिंदू धर्म को अपनाते हुए हिंदू रस्मात के तहत सचिन से शादी भी कर डाली है। ये कैसा मोहब्बत का वाकया है। पाकिस्तानी गर्ल है और इंडिया में गई है, इलीगल वे से गई है, और सेकेंडली मुस्लिम गर्ल है, और खबर के मुताबिक जो सचिन है वो हिंदू है। मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने। एक आम पाकिस्तानी वो आती हैं नेपाल के रास्ते और बहुत इजीली वो इंडिया में एंटर कर जाती हैं। वो आके रहती हैं काफी दिनों तक। भले हम लोग इसे थोड़ा हंसी मजाक में ले लें कि चलिए जी पबजी खेलते हुए मुलाकात हो गई और ऐसा हो गया, लेकिन अगर ओवरऑल हम सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो ये वाकई बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इंडियन एजेंसीज से वो बच कैसे गई, ऐसा कैसे हुआ, कहाँ लूप होल्स थे, इन सब की जांच जारी है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जैसा कि आपने क्लिप में देख लिया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि मामला ये है कि सीमा हैदर नाम की पाकिस्तानी लड़की अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से अपने प्रेमी सचिन के लिए भारत आ गई है। उससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने हिंदू धर्म अपनाते हुए नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन के साथ शादी भी कर ली। आपको बता दें का पहला पति गुलाम हैदर 4 साल से सऊदीया में मौजूद है। अब वह पीएम मोदी से अपने बीवी और बच्चों को वापस पाकिस्तान सौंपने की बात कर रहा है, पर उसकी पत्नी सीमा हैदर पाकिस्तान जाना नहीं चाहती क्योंकि उसे अपने पति से जान का खतरा है। फिलहाल सीमा हैदर भारत में है और जमानत पर बाहर है। चिंतित करने वाली बात यह है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों से ये चूक कैसे हो सकती है। सीमा का कहना है वह पहले दुबई गई और दुबई से नेपाल के रास्ते भारत आई है। एक फीमेल है, खातून है, जो 4 बच्चों के साथ गेम खेला करती थी पबजी। और जो मैंने कभी नहीं खेला तो मुझे उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन ये कि उनकी दोस्ती हो गई किसी इंडियन से और उसके बाद वो नेपाल के जरिए भारत पहुंची और वहां पे यही कहा जा रहा है कि कुछ टाइम से रह रही थी। अब जो है ये न्यूज़ सामने आई है। ये और बात है कि पाकिस्तान में इसकी बिल्कुल कवरेज नहीं है, टीवी चैनल्स पे बिल्कुल बात नहीं हो रही। हाँ, अगर इनके बजाय वो इंडियन आ गए होते तो शायद चिल्ला चिल्ला के हमारे टीवी चैनल्स जो हैं वो बिल्कुल स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं, हमारे एंकर्स, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खामोशी है। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बहुत सी जंगें जहां पर हमने देखी हैं, वहां पर बहुत से मोहब्बत के वाकयात देखे हैं। अभी खबर के मुताबिक पाकिस्तानी गर्ल सीमा हैदर है जो कि अपने लवर से मिलने वाया नेपाल जा पहुंची है भारत में अपने 4 बच्चों के साथ। नाम आजकल एक लव स्टोरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। आपने सुनी होगी कि पबजी खेलते खेलते कैसे मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तान की खातून भारत जा पहुंची है। मतलब नोएडा के सचिन से मिलने के लिए कराची की सीमा ने अपने 4 बच्चों समेत भारत की सीमा पार कर ली है। पहली बात तो ये कि पबजी खेलते खेलते उन्होंने एक नया गेम कर दिया, तो खैर वो अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। मतलब एक आम पाकिस्तानी वो आती हैं नेपाल के रास्ते और बहुत इजीली वो इंडिया में एंटर कर जाती हैं। वो आके रहती हैं काफी दिनों तक। बाद में जब भेद खुलता है, कुछ चीजें होती हैं, तब जाकर पता चलता है कि जी ये तो पाकिस्तान से आई हैं, 4 बच्चों के साथ आई हैं। और वाकई ये बहुत सीरियस इशू है। मतलब भले हम लोग इसे थोड़ा हंसी मजाक में ले लें कि चलिए जी पबजी खेलते हुए मुलाकात हो गई और ऐसा हो गया, लेकिन अगर ओवरऑल हम सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो ये वाकई बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इंडियन एजेंसीज से वो बच कैसे गई, ऐसा कैसे हुआ, कहाँ लूप होल्स थे, इन सब की जांच जारी है। नो डाउट ये जांच जारी है और चीजों को मजबूत कर लिया जाएगा।
मैम ये चीज बहुत ज्यादा देखी गई है और नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां अक्सर इंडियन बॉयज को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? रीज़न पाकिस्तान की सूरत हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो गलियों के कोनों में पड़े होंगे, किसी ने यहाँ इंजेक्शन लगाया होगा, किसी ने पाँव में इंजेक्शन लगाया होगा। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया एक तरक्की करती हुई वो कंट्री है और जाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को वो खूबसूरत भी है। ये बात नहीं है कि इंडियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल आपको मिल जाएगी। कुछ भी होगा आपको अवेलेबल हो जाएगा, ज़्यादा आपको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तानी जो लड़कियां ज़्यादातर इंडियंस को प्रेफर करती हैं। जो सीमा हैं उन्होंने शारजाह से टूरिस्ट वीजा लिया नेपाल का और वो नेपाल आ गई। नेपाल वहां पे रहे भी, वो काफी टाइम तक रहे और उसके बाद भाई हुआ कि भाई अब शादी कर ली जाएगी। तो बकौल सीमा उन्होंने नेपाल में मंदिर में शादी कर ली। उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने और फिर से वो मई में आ गई टूरिस्ट वीजा पे फिर से नेपाल। और नेपाल के रास्ते वहां से वो शायद पोखरा में आई थी और वहां से उन्होंने, बसें चलती हैं हमारे यहाँ, जैसे पोखरा से नई दिल्ली की बस चलती है, तो उस बस में बैठ गई और वो वहां से दिल्ली पहुंच गई। एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि ये जो लड़की है, अब चूंकि हमारे और आपके ना परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर है, पाकिस्तानी समाज में और हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में जीवन और मतलब मरण का अंतर है, या समझ लीजिए आसमान और जमीन का अंतर है। हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इट हैपेंस एवरी डे, हर दूसरे दिन, मतलब ये नॉर्मल चीज है। हमारे बड़े बड़े जो सिनेमा एक्टर्स हैं या हमारी डे टू डे लाइफ में आपको ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जहां एक हिंदू ने किसी मुसलमान से शादी की हो, या किसी बुद्ध ने किसी हिंदू से शादी की हो, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू से शादी की हो, क्रिश्चियन से शादी की हो। तो ये नॉर्मल घटना है, हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं। हाँ, इसमें एक ये जो सबसे बड़ी घटना इसमें है कि भाई वो 4 बच्चों के साथ वो लड़की जो है पहले दुबई गई, दुबई नेपाल आई और नेपाल से भारत आई। ये भाई बड़ी जबरदस्त उसकी डिटर्मिनेशन थी। हेड्स ऑफ टू उसको डिटर्मिनेशन को। और अब चूंकि वो आ गई हैं तो बाकी बातें अब उनके पति के साथ जो हुआ, चूंकि वो उनकी दूसरी बेगम थी, अब उस पर तो बात करना उनके साथ भी गलत हुआ। उनकी वो जिस माहौल में रहते हैं उस हिसाब से तो वो जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, उनके साथ गलत ही हुआ। लेकिन अब चूंकि वो आ गई हैं तो फिर उनके जीवन की रक्षा करना और उनके सुनहरे भविष्य की और सुनहरे भविष्य की पूर्ति करना, ये तो अब सचिन का काम है, जो उनके नए पति हैं, शौहर हैं, जो भी कह लें।